जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, श्री गणेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान का ये पेपर है 2024 आने वाला है और 2024 के 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर चालू हो चुका है 10 वालों का और 22 से 12 वालों का। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पूरे के पूरे अंक आए तो इस वीडियो को पूरा देखना। रसायन विज्ञान का ये मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर से मैं गारंटी के साथ लेता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है वो सरस्वती विद्या मंदिर का है और सरस्वती के जो पेपर होते हैं वो पूरे के पूरे बोर्ड स्तर के बनाए जाते हैं। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी तैयारी जब कर रहा था 12 में तो मैंने इन्हीं सारे मॉडल पेपर को तैयार किया था और इनमें से मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन फंसा था। तो 100% आपका फंसेगा। वीडियो को पूरा देखना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आपको कुछ बताते जाऊंगा। ध्यान देना। यहां पर है 8 ग्राम NaOH 400 मिलीलीटर बिलियन में घुला है। बिलियन की नॉर्मलता होगी। अब बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है, इसका सूत्र आता है दोस्तों। वो सूत्र अगर आपको पता होगा, पहला ही चैप्टर है ये, तो आपको डायरेक्टली यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो शायद यहां पे भाग होता है तो आप यहां पर देख लेंगे। जो भी होता है यहां पे टिक मारा गया है 0.5, बट आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने से इसको हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर आप आंसर चूज कीजिएगा। ठीक है, और कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ये मुझे कमेंट में भी बता देना, जिससे देखता हूं कौन सबसे ज्यादा नंबर लाता है। जो कमेंट में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको यहाँ पे 100 रुपीज का विनर घोषित किया जाएगा। 100 रुपीज का उसको प्राइज भी मिलेगा, ये हमारे श्री गणेश अकेडमी चैनल की तरफ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो वेग स्थिरांक की इकाई आपको बताना है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और यहां पर जो टिक मारा गया है वो गा पे भी मारा गया है और खा पे भी मारा गया है। जहां पे खा विकल्प है MOIL -1 यस, और यहाँ पर है एक मोल -1 यस -1 ये है। तो जो भी हो आप यहाँ पर एक बार देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाटर मैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो क्या बनाता है, तो यहाँ पर आप बेंजल क्लोराइड देख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड है, टाल्विन है, फिनाल है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे खा विकल्प आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब हर एक विकल्प को आप चेक जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बिल एनिम अभिक्रिया नहीं देती है। क्या नहीं देती है, CH2 NH2 या CH3 NH2 या CH3 NH बॉन्ड CH3 या C6H5 NH2। तो जो विकल्प सही है वो ग यहाँ पे लगाया गया है, बट आप लोग देख लीजिएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है आपको ये बताना है। तो टाल्विन होता है कि एस्कार्बिन अम्ल होता है कि सल्फ्यूरस अम्ल होता है कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ये जो खा है एस्कार्बिक अम्ल, ये यहाँ पे टिक मारा गया है। आई थिंक ये सही भी है, तो जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कार्बोलिक अम्ल है। नंबर ए फिनॉल, नंबर का टाल्विन, नंबर का DDT या घा उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है वो फिनाल टिक किया गया है, ये सही है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये DDT जो है इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो DDT को जरूर ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है, क्या कैसे फैलता है, ये सब कुछ ध्यान देना, कब लगता है, ठीक है, सब कुछ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा का पहला है यहाँ पर क्वेश्चन, अवक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। आपको पता भी होगा कि अवक्रिया की आणविकता क्या होती है और उसकी कोटि क्या होती है, इसको परिभाषित करना है। क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb और डेल्टा TB में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करना है, उसके बाद यहाँ पर Kb और TB में संबंध बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 40% K2CO3 के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो मोलरता है उसको ज्ञात करने का आपको पता है सूत्र होता है, तो वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोलराउज का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो ये कोलराउज का क्या नियम है ये आपको बताना है और ये बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक है, तीसरा है क्वेश्चन का उप सह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक भी मारा गया है, आप देख सकते हैं बच्चे ने मारा है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या करना है और ये भी आपसे हो जाएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम क्या है, फिर उन्होंने कितने नियम दिए थे, उनमें से पहला नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, वो चीज आपको पता करना है और जरूर इसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो CH3 COOH C3H5 और यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है H2O के साथ, तो H2O में और यहाँ पे बन क्या रहा है CH3 प्लस COOH C5H5OH। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है 27 डिग्री ताप पर 10% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे यस का जो मात्रा है परासरण दाब का वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिएगा। अगला है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय उसके 90% भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान रखना। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और मतलब बहुत ही आसानी से आ जाता है, लेकिन देखने में बहुत टफ लग रहा है, इसलिए आप इसको एक बार लगा लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई ये जो है मतलब डिग्री को परिभाषित कीजिए और ई डिग्री में संबंध वाला समीकरण लिखिए। तो ई और ई डिग्री में क्या संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विभव में, इलेक्ट्रोड विभव में और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है दोनों में, ई और ई डेल्टा या क्या बोलते हैं डिग्री में, इसको आपको बताना है। अगला है DDT का पूरा नाम लिखो तथा वातावरण पर इसका प्रभाव लिखिए। तो मैंने आपको बोला था अभी स्टार्टिंग में ही, ये जो DDT है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों को IUPAC पद्धति में नाम लिखो। IUPAC पद्धति क्या होती है, ठीक है, MKS पद्धति क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इसका नाम कुछ रासायनिक चीज़ों का नाम याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता है उप सहसंयोजी यौगिक का बताना है, तो आप इनमें से देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे है HCl NaCl एंड CH3COO Na के लिए यहाँ पर ये जो होता है समतुल्य चालक तत्व क्रमशः 426.1 126.5 व 91.0 ओम -1 cm स्क्वायर यम मोल -1 हो तो एसिटिक अम्ल के लिए समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर कितना ज्ञात होगा, समतुल्य चालक तत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल की गणना करना है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर पूरा सिचुएशन दिया गया है कि mg ब्रैकेट में यस, ये जो है ये पूरा आप देख लीजिए भाई कैसा है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसको देखो बच्चे ने कट किया है, नहीं लगाया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और जा करके जरूर घर पे यूज कीजिएगा। ठीक है, एक बार लगाइएगा। अगला है लिगैंड किसे कहते हैं, दंतता के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए। तो लिगैंड क्या होता है ये आपको बताना है। आगे है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह जैसे NO3 की उपस्थिति में हेलोएरीन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, देख लीजिएगा। अगर ये हल नहीं हो रहा है तो अगला देख लीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं पर टिप्पणी करना है। पहला बुर्टज अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है और एक फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो ये मेरे को लगता है तीनों अभिक्रिया एक दूसरे से संबंधित हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से लगा लेंगे। ठीक है, अगला यहां पर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी करना है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, इटार्ड अभिक्रिया क्या है और स्मिट अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों ये जो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। अथवा करके यहां पर दिया गया है टाल्बिन से बेंजल डिहाइड बनाने के आप सूत्र यहां पे लिख सकते हैं। बेंजिम से क्लोरोबेंजिम कैसे बनता है वो बता सकते हैं। एसिटाइलडिहाइड हाइड से आइडोफार्म कैसे बनता है वो बता सकते हैं। फार्मोल्डिहाइड से फार्मिल अम्ल, फार्मोल्डिहाइड से यूरोट्रापिन कैसे बनता है वो आपको बता देना है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो है एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए 2 विधियां लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये एथिल एल्कोहल होता है वो कितने प्रकार का होता है और प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग की जाती है। या तो विधि का नाम दे देगा, बोलेगा इस विधि के भी बारे में थोड़ी सी संक्षेप में बताइए क्या है ये। ठीक है, तो जरूर उसको याद कर लीजिएगा।
खा है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ होती है, यह आपको बताना है। आगे चल के यहाँ पर अथवा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं निम्नलिखित विटामिनों के रासायनिक नाम लिखना है। नंबर 1 विटामिन सी, नंबर का विटामिन डी, नंबर का विटामिन ई, या नंबर 4 विटामिन B6 या विटामिन B12। तो दोस्तों विटामिन B12 जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए जरूरी है। विटामिन सी भी, विटामिन डी भी, ई भी और B6 भी, इन सब के बारे में आपको जान लेना है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि विटामिन सी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कमी होता है तो विटामिन सी का यूज किया जाता है, उपयोग क्या है, तो वो चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। उम्मीद है कि ये आपको पेपर पूरी पसंद आई होगी। ये मॉडल पेपर देखो दोस्तों सरस्वती विद्या मंदिर के हैं, तो इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो फंसने ही फंसने हैं। 100% ये बोर्ड लेवल के तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरे हर एक क्लास का यहाँ पे मॉडल पेपर, एक विषय का 5-5, 6-6 मॉडल पेपर डाल रहा हूं। तो यार कब तक आप भाग रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।